हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया ट्रेडिंग के लिए कि जिसको सुनते ही आपके मुंह से निकलेगा वाह। स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप एक ट्रेडर है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, इसको स्किप करने की गलती मत करना वरना आपकी ट्रेडिंग स्किप हो जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपने आप में कंफर्मेशन है, यानी कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ आपको पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी से। वीडियो एंड तक देखिए और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं स्ट्रैटेजी के बारे में। और इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आज मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए हुए हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट मैंने आज बुक किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है बॉलिंजर बैंड। देखिए वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से सुनना एक एक करके जो भी मैं बात कर रहा हूं और उसको नोट डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बॉलिंजर बैंड। तो ये जो सबसे पहला वाला आएगा इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ये कुछ लाइंस ड्रॉ हो गई ब्लू कलर की। अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। देखो जब भी सारी लाइंस एकदम नजदीक आ जाए, आपस में एकदम चिपकने लग जाए, यानी कि समझ लेना उसके बाद कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल पे ये सारी लाइंस एकदम नजदीक आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे हमें इतना अच्छा मोमेंटम मिला है जिंदल स्टील में, ठीक है। और मैं आपको बता भी देता हूं कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है। यहां पे आप लोग देख सकते हो मुझे 12,125 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है आज ही इस स्टॉक में, जिंदल स्टील, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी काम करती है, इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉफिट दिखाया कि इस स्ट्रैटेजी को मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बॉलिंजर बैंड वाला ऐड करना अपने चार्ट में, ठीक है। और फिर जैसी 5 मिनट की कैंडल इस अपर वाली लाइन को ब्रेक करती है, आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो इंडिकेटर और यूज करने हैं। मैं आपको उन दो इंडिकेटर्स का नाम बता देता हूं। सबसे पहले एक वॉल्यूम वाला आपको ओपन करना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो जिस कैंडल ने इधर ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल की नीचे वॉल्यूम सबसे हाई थी, यानी कि जब भी आप वॉल्यूम देख रहे हो तो आपको देखना है प्रीवियस 10 कैंडल्स की वॉल्यूम कितनी है। यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो 10 कैंडल पहले हुई है उन 10 कैंडल में से इस कैंडल की सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी, यानी कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है विद वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये दो इंडिकेटर्स हो गए। अब इसके साथ साथ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है, वो एक एक्स्ट्रा लेयर है स्ट्रैटेजी के लिए। अब फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, आपको क्या करना है, इधर क्लिक करना है और जो सबसे बॉटम लेवल है उधर तक इसको टच करना है। ये हो गया आपका फिब रिट्रेसमेंट। अब जैसे ही कैंडल अपने 0.786 लेवल को ब्रेक करते हैं, यानी कि देखो इस कैंडल ने यहाँ पे 0.786 लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको तुरंत ट्रेड लेना है। लॉन्ग साइड आपको एक ट्रेड लेना है, यानी कि बुलिश ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप इसका कॉल बाय कर सकते हो। तो कौन से तीन इंडिकेटर्स है, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम और फिब रिट्रेसमेंट। इन तीनों इंडिकेटर्स को मिला के एक स्ट्रैटेजी बनती है जिसका नाम है त्रिकोण स्ट्रैटेजी, ठीक है। त्रिकोण स्ट्रैटेजी का नाम है। ये यूज करके आपको प्रॉफिट करने हैं अपने स्टॉक मार्केट में, ठीक है। दोस्तों मैंने आपका कुछ 4-5 मिनट बर्बाद किया है, आई एम सॉरी। ये जो भी कुछ मैंने बताया ऐसा कुछ काम नहीं करता, ठीक है। ये बस मैंने आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बताया। क्यों? क्योंकि आजकल जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको आप सिंपल चीजें बताओगे उनको पसंद नहीं आएगी। उनको चाहिए एक्साइटमेंट, उनको चाहिए कि भाई 2-3 इंडिकेटर यूज करूं तब जाके मुझे मजा आएगा, तब जाके हाँ स्ट्रेटेजी में बात है। तो इन सबको रिमूव कर दीजिए, ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, इनमें से मैं कुछ यूज नहीं करता। और जो चीज अभी काम की है वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्राइस सेक्शन फॉलो करना है। मैं जानता हूं काफी लोग ये देख के अभी वीडियो क्लोज कर देंगे यार, प्राइस सेक्शन हमें, देखो सिंपल चीजें काम करते हैं स्टॉक मार्केट। आपका काम है मार्केट को फॉलो करना, ठीक है। मार्केट सुपीरियर है, हाथ जोड़ के उसको फॉलो कीजिए, जैसा मार्केट बोल रहा है वैसा कीजिए। अपनी मनमानी ईगो मत रखिए अपने अंदर। काफी ट्रेडर्स के अंदर ईगो होता है कि यार मैंने डिसीजन लिया, मैंने ट्रेड लिया तो मैं सही होना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर से ईगो हटा दीजिए, मार्केट को फॉलो कीजिए हाथ जोड़ के। मार्केट जैसा बोल रहा है आपको वैसा काम करना है। और मैं बता देता हूं आज मैंने जो ट्रेड लिया किस सेटअप के ऊपर लिया, देखो, ठीक है।
सबसे पहले आपको मैंने ऑब्स्ट्रा वेबसाइट के बारे में बता रखा है पहले भी, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मिस कर देंगे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कैलेंडर ओपन करना है, यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चेक किया 31 जनवरी यानी कि कल कौन कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट आए। तो मैंने इन सारे स्टॉक्स के चार्ट ओपन किए, जिसमें से यहाँ पे आप एक देख सकते हो जिंदल स्टील करके एक स्टॉक है जिसका रिजल्ट आया था कल, क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसका आपको चार्ट ओपन करना है और आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस सपोर्ट की। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए ये वाली। तो हुआ क्या ना, आज ही मॉर्निंग में जिंदल स्टील ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए इधर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके वापस इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, अप ट्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। आपको क्या करना है, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले स्टॉक है उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जिसमें भी एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, और उसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। इतना ही सिंपल काम है। अभी आपको मैं टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिटेस्ट के बाद एंट्री लिया है। अगर मैं आपको अपनी ऑर्डर्स बुक दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए 9:37 AM में मैंने ट्रेड लिया है। 9:37 वाली कैंडल कौन सी है, देखिए ये वाली जो कैंडल है, जैसे इसने अपना मॉर्निंग का हाई ब्रेक किया, यानी कि जैसे इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया, इस कैंडल पे मैंने 9:37 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। मैंने इस स्टॉक का 600 का सी बाय किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 600 सी बाय किया, और यहाँ पे मेरा 9:51 AM में मेरा टारगेट हिट हो गया और मैंने एग्जिट कर दिया। आप देखोगे ट्रेड सिर्फ 15 मिनट की थी, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे 12,000 रुपये कमाए हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने प्रूफ है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को डाउट होता है, तो देखिए 2-3 बार मैंने रिफ्रेश कर दिया आपके सामने, ठीक है। मैंने इसको बाय कितने में किया, 18 पे बाय किया, 23 पे सेल कर दिया। अब मेरा टारगेट हिट होने के बाद ये और भी ऊपर गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 27 तक गया है। लेकिन आपका जैसी ट्रेड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको चार्ट वॉच नहीं करना। आप ये मत देखिए यार मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता था, मैं इतना और प्रॉफिट कमा सकता था। ये सब इमोशंस होते हैं ट्रेडर्स के, आपको इनको कंट्रोल करना है और सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये तो था सिंपल स्ट्रैटेजी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करना है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती, उनको कुछ चाहिए होता है एक्साइटमेंट वाली चीज़, उनको चाहिए कि भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स डाल दो। लेकिन देखिए मैं अपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। आप प्राइस सेक्शन को फॉलो कीजिए, मार्केट को फॉलो कीजिए, मार्केट जैसा कह रहा है वैसा काम कीजिए, सिंपल है। प्राइस सेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 3 चीज़ों के साथ आपको काम करना है। इस ट्रेड के पीछे मेरा जो रिस्क था वो 3 to 4,000 रुपीज़ था, 3 से 4,000 का रिस्क था, और उसके अगेंस्ट मैंने 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, 12,000 प्लस करके, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और सॉरी जो मैंने आपके एक्स्ट्रा 3-4 मिनट वेस्ट किए, लेकिन वो करना जरूरी था ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ें काम करती है, ठीक है। होली ग्रिल स्ट्रैटेजी के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने सिंपल सेटअप्स को फॉलो कीजिए। प्रॉफिट लॉस होते हैं, मेरे को भी लॉस होते हैं, और लॉस एक पार्ट है गेम का, ठीक है। आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है, लॉस आपके कम होने चाहिए, प्रॉफिट आपके ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।